जय माता की। तो दोस्तों, नवरात्रि की चौकी हम कैसे हटाएं? तो देखिए, नवरात्रों में संपूर्ण चौकी सजाई जाती है और अष्टमी नवमी की पूजा की जाती है। उसके बाद चौकी का विसर्जन किया जाता है। तो हमें सारी सामग्री का क्या करना है, कैसे यूज करना है? तो सबसे पहले हमने फूल चढ़ाए हैं, सभी फूलों को हम एकत्रित कर लेंगे। हमें ये फूल कहीं फेंकने नहीं है। हम जगह जगह सामग्री फेंक देते हैं तो हमारी पूजा का अनादर होता है। और हमारी पूजा की जो सामग्री है हमें बड़े ही ध्यान से उठानी है और उसका जहाँ कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जितनी भी पूजा सामग्री में फूल हैं और जो हमने कलश पर आम पत्र लगाए हैं, पत्र हैं, तो पहले हम फूलों को हटा लेंगे और फूलों को हम अपने बालकनी में कोई भी गमले में मिट्टी में दबा देंगे। तो इस तरह से हमने जो फल चढ़ाए थे, फल हम प्रसाद के रूप में सभी को बांट देंगे। इसके बाद हमने गणेश जी की स्थापना की थी। गणेश जी को अपने मंदिर में हम स्थापित कर लेंगे और हमने यहाँ पर दूबा जो चढ़ाया था उसको भी हम सामग्री में इकट्ठा कर लेंगे। जो ये फूल हैं, पुष्प हैं, सारी सामग्री एक साथ इकट्ठा कर लेंगे और दुर्गा सप्तशती की बुक अपने मंदिर में स्थापित कर लेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर जो 16 श्रृंगार का सामान है, या तो आप इसे खुद इस्तेमाल कर सकती हैं या फिर मंदिर में किसी सुहागन को दान में दे सकती हैं, या किसी सुहागन को भी ऐसे भी आप दे सकती हैं, क्योंकि माता रानी का 16 श्रृंगार है। आप इसे किसी सुहागन को ही दें। इसके बाद हमने ये पान ले लिया है। पान को आप प्रसाद के रूप में बांट कर खा सकते हैं। तो प्रसाद के रूप में आप घर के बच्चों को, बड़ों को दे सकते हैं या अपने आप खुद भी ले सकते हैं। इसके बाद में हमें जो दक्षिणा ली है किसी पंडित को दे दीजिए, जरूरतमंद को दे दीजिए। ये बहुत ही शुभकारी माना जाता है। इसके बाद प्रसाद में जो भी मिठाई, पंचमेवा, पतासे का आपने भोग लगाया है, सभी प्रसाद को मिक्स करके आप अपने घर में आए हुए बाहर से बच्चे हैं, सभी बच्चों को, बड़ों को प्रसाद के रूप में दे सकते हैं। और जो माता रानी की हमारी जो स्थापना की थी हमने, उन्हें भी आप अपने मंदिर में स्थापित कर लीजिए। और जो हमने यहाँ पर 9 ग्रह 16 पुत्रिकाएँ बनाई थी, हमें उनका क्या करना है, क्योंकि ये सभी हमने चावल से बनाए हैं। तो इनको भी धीरे धीरे से हम इकट्ठा, सारे चावलों को इकट्ठा कर लेंगे। या तो आप इन्हें पक्षी को डाल दीजिए या फिर अपने चावल के भंडार घर में आप इन्हें रख सकते हैं। इस तरह से पूजा सामग्री का इस्तेमाल कर